हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं से अध्याय 2 बहुपद से 2.1 के बाद सॉल्व करेंगे। आज हम इस वीडियो में किसी बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों के बीच में संबंध को जानेंगे और इसके बाद हम उदाहरण 2, 3 और यदि समय ज़्यादा नहीं हुआ वीडियो में तो हम प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद को जानते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम क्या होती है? 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी बराबर 0। इस चर में अधिकतम घात कितनी है? 1, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? ax प्लस बी बराबर 0। इसको हम निकालते हैं। इस b को क्या करेंगे? पक्षांतर। तो ax बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी, क्योंकि धन b का पक्षांतर हुआ तो ऋण b। x बराबर माइनस बी बटे a। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी को बोलते हैं अचर पद, माइनस बी अचर पद बटे इस a को क्या बोलेंगे? x का गुणांक, x का गुणांक। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको? माइनस बी बटे ए। तो रैखिक बहुपद के केवल एक और एक ही शून्यक होता है। क्या होता है? x बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक, इसके सूत्र लिखने से पहले इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद है। क्या है? px बराबर 2x का वर्ग माइनस 8x धन कितना है? 6। मान लेते हैं कि ये एक द्विघात बहुपद है, हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है। तो क्या होगा? 2x का वर्ग ऋण 8x धन कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0। इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, इसको मध्यम पद और इसको बोलते हैं अंतिम पद। तो हम क्या करते हैं? प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं। तो 2 गुणित 6 बराबर, गुणा करने पर कितना आया? 12। मतलब 12 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने में 12 आए और जोड़ने घटाने में उन दो संख्याओं का योग क्या हो? ऋण 8। तो क्या हो सकता है? एक तो यही हो सकता है, एक 4 गुणित 3 हो सकता है और एक 12 गुणित 1 हो सकता है, क्योंकि 12 12 एकम 12। अब देखो, यदि मैं ऋण 2 और ऋण 6 को जोड़ता हूँ तो मुझे ऋण 8 प्राप्त होगा। तो यदि मैं ऋण 4 और ऋण 3 को जोड़ूँ तो 7 प्राप्त होगा। तो ये कोई काम की नहीं, ये भी कोई काम की नहीं। तो 2x का वर्ग ऋण 2x ऋण 6x धन 6 बराबर 0। यहाँ पे ऋण ऋण क्यों लिए? क्योंकि दोनों को जोड़ना है और लाना ऋण 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ भी 2, तो 2 उभयनिष्ठ ले ली। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, एक x उभयनिष्ठ ले ली। क्या बचेगा? x ऋण 1। अब यहाँ इस x के आगे धन है, इस x के आगे क्या है? ऋण। तो हम क्या उभयनिष्ठ लेंगे? ऋण। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6, तो 6 उभयनिष्ठ ले ली। तो क्या बचेगा? x और ऋण उभयनिष्ठ लिए तो ये ऋण उभयनिष्ठ लिए तो यहाँ धन हो गया और धन का क्या हो गया? ऋण। तो ये हो गया 1 बराबर 0। तो ये वाला x ऋण 1, ये वाला x ऋण 1 एक बार लिख लेंगे और ये 2x ऋण 6 बराबर 0। अब यहाँ पे जब x ऋण 1 बराबर 0 तो 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1। और जब 2x ऋण 6 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x बराबर 6 बट्टे कितना हो जाएगा? 2, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब x बराबर आ जाएगा 3। तो जब हमने
एक द्विघात बहुपद को सॉल्व किए तो हमें दो शून्य प्राप्त हुए, x बराबर 1 और x बराबर 3। तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद 2x घात 2 ऋण 8x धन 6 के शून्यक 1 व 3 है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम सूत्र को लिख लेंगे, है ना। अब हम देखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कौन कौन से शून्यक आए हैं, 1 और 3। तो शून्यकों का योग हो जाएगा 1 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब हम देखते हैं, देखो इसको बोलते हैं x वर्ग का गुणांक, इसको बोलते हैं x का गुणांक, इसको बोलते हैं अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण, ठीक है, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, ऋण x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा, x वर्ग का गुणांक। अब देखिए 4 बराबर माइनस x का गुणांक कितना है यहाँ पे देखिए 8 बटे x वर्ग का गुणांक कितना दिख रहा है आपको 2। तो 4 बराबर x का गुणांक क्या है, ऋण 8 है, सॉरी, है ना। इस x का गुणांक कितना है यहाँ पे ऋण 8, चिन्ह सहित लेना है। तो ऋण का धन 8 बटे 2, 2 चौके 8, तो 4 बराबर 4। यहाँ पे ऋण लेना है, चिन्ह सहित लेना, सॉरी, हाँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 1 गुणित 3 बराबर 3 एकम 3 बराबर क्या होगा, अचर पद बटे क्या हो जाएगा, x वर्ग का गुणांक। अब 3 बराबर अचर पद क्या है 6 बटे x वर्ग का गुणांक कितना है 2। तो 2 2 3 6 मतलब 3 बराबर 3। तो शून्यकों का योग को हम काहे से व्यक्त करेंगे, अल्फा धन बीटा बराबर काहे से व्यक्त करेंगे, माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल को काहे से व्यक्त करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए। इसको लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। और इसको लिखते हैं अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर क्या होता है 0, ठीक है। तो के शून्यक क्या मानते हैं, क्या शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इनको बोलते हैं शून्यकों का योग, इनको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो इस तरह से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। और इसको लिखेंगे अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। इसको बोलेंगे शून्यकों का योग और इसको बोलेंगे शून्यकों का
गुणनफल। तो इस तरह से हमने एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए और इससे ये पता चला कि द्विघात बहुपद के दो या दो से अधिक शून्यक हो सकते हैं। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में होता है। इसके दो शून्यक मानते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक लेंगे बटे एक्स वर्ग का गुणांक। यहाँ जो एक्स का गुणांक आएगा वो हमेशा चिन्हों के सहित लिखाया जाएगा, चिन्ह जो भी रहेगा धन या ऋण, और यहाँ अचर पद भी हमेशा चिन्ह के ही सहित आएगा। इतना लंबा चौड़ा इसलिए किए हमने इसको जानने के लिए, इसको जानने के लिए कि द्विघात बहुपद के दो या दो से अधिक शून्यक होते हैं। अब देखते हैं त्रिघात। तो इस तरह से ये था, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखना है, ये वाला बस, क्योंकि ये सवाल में जाएंगे तो आपसे बन ही जाएंगे, है ना। तो अब करते हैं त्रिघात के लिए। देखो, यदि अल्फा बीटा व गामा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात। त्रि मतलब तीन, घात बहुपद क्या होता? ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d बराबर 0, जहाँ a और b c d क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। तो क्या होता? अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद के तीन या तीन से अधिक क्या होते हैं? शून्यक होते हैं, और तीन शून्यक ये होते हैं त्रिघात के। द्विघात के दो या दो से अधिक शून्यक होते हैं, और रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक उसका होता है। तो इस तरह से हमने द्विघात, त्रिघात और रैखिक बहुपद के शून्यकों को जाना। अब इसके बाद हम करते हैं उदाहरण 2 और 3। इसी में हम प्रश्नावली को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उदाहरण 2 है कि द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्यक हमें ज्ञात करना है, और उस शून्यकों के बीच में हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया गया द्विघात बहुपद क्या दिया गया है? x की घात 2 धन 7x धन 10 बराबर 0। अब हम इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको मध्यम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। तो हम क्या करेंगे? प्रथम पद इस x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना? 1। तो प्रथम पद और अंतिम पद का हम क्या कर देंगे? गुणा। 10 एकम 10। अब 10 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने में, मतलब 10 को ऐसी संख्या से तोड़ना है कि गुणा करने में 10 ही आए और जोड़ घटाव में 7 आए। तो 10 को कैसे तोड़ सकते हैं? 10 एकम 10, 2 गुणित 5 बराबर 10, और क्या लिख सकते हैं? 5 दूनी तो पलटेंगे भी तो वही आएगा, है ना। तो बस यही दो संख्या, तो 10 और 11 होंगे, 10 में से एक गए तो 9, तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमारे पास दो संख्या कौन सी होगी? 2 और 5। x की घात 2, ये धनात्मक है तो दोनों धनात्मक लेंगे, 2x धन 5x धन 10 बराबर 0। अब यहाँ से x 2 बार है, एक x यहाँ है, तो x क्या ले लेंगे? उभयनिष्ठ। क्या बचेगा? x धन क्या बचेगा? 2। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 10, तो 10 के पहाड़े में 5 आता है, तो हम क्या उभयनिष्ठ ले लेंगे? 5। तो क्या बचेगा? x धन 2 बचेगा बराबर 0। 5 दूनी 10, तो x धन 2 और ये आ जाएगा x धन 5 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे? जब x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 2, क्योंकि धन का पक्षांतर ऋण। जब x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 5। तो क्या लिखेंगे?
आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्यक क्या प्राप्त हुए हैं? ऋण 2 व ऋण 5 हैं। तो हमने इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य ज्ञात किए हैं, ऋण 2 और ऋण 5। अब क्या करेंगे? जांच। तो हम क्या जानते हैं? शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा धन बीटा बराबर। तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा धन बीटा बराबर शून्यकों का योग मतलब ऋण 2 धन ऋण 5 बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए, है ना। माइनस बी बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है? एक्स वर्ग का गुणांक। अब देखिए बराबर ऋण 2 धन ऋण का ऋण बराबर। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है? देखिए इस x का गुणांक क्या है? चिन्ह सहित देखना। इस x का गुणांक 7 है तो क्या हो जाएगा? ऋण 7 बटे इस x वर्ग का गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो कितना? 1। तो कितना हो जाएगा? 5 ऋण ऋण का धन 5 और 2 7, ऋण 7 बराबर ऋण 7। तो शून्यकों का योग हमारा सही आया है ना। अब क्या करते हैं? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे, तो क्या होता है? अचर पद बटे क्या होता है? एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखिए अल्फा का मान कितना है? ऋण 2 और बीटा का मान ऋण 5 बराबर। इन दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा। तो सी मतलब अचर पद क्या है हमारे पास? 10 बटे एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं तो कितना है? 1। ऋण ऋण का गुणा करते धन 5 दूनी 10 बराबर 10। तो 10 बराबर 10। तो इस तरह से हमने इनके इस बहुपद के शून्यक हमने ज्ञात किए और उन शून्यकों के बीच में हमने संबंध की जांच करी। तो इस तरह से हमने उदाहरण 2 को सॉल्व किया। अब हमारा 3 है। 3 उदाहरण है कि द्विघात बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच हमें संबंध की जांच करना है। तो देखिए दिया गया द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे? x की घात 2 ऋण 3 बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं x की घात 2 ऋण कलनी के अंदर 3 पूरे की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? वर्ग से कलनी कट जाती है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है? a धन b और ये होता है a ऋण b। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x धन कलनी 3 और x ऋण कलनी 3 बराबर 0। तो जब x धन कलनी 3 बराबर क्या होगा? 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कलनी के अंदर 3। और जब क्या होगा? x ऋण कलनी के अंदर 3 बराबर 0, तो x बराबर कलनी के अंदर 3। तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद क्या है? x की घात 2 ऋण 3 के शून्य क्या आए हैं? माइनस कलनी के अंदर 3 और कलनी के अंदर 3। तो हमें x की घात 2 ऋण 3 के 2 शून्य प्राप्त हुए। अब संबंध की जांच करते हैं। देखिए अल्फा का मान कितना आया? कलनी 3 धन, और बीटा का मान कितना आ गया? कलनी 3। अब यहाँ पे देखना, हाँ ये धन ऋण वाले क्या होंगे? कट जाएंगे बराबर। अब यहाँ पे x का गुणांक कुछ है क्या? नहीं। तो क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ x का गुणांक है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो 0। तो 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे? देखिए अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब कलनी 3 इंटू कलनी 3 बराबर अचर पद कितना है? चिन्ह के सहित लेना, ऋण 3। और x वर्ग का गुणांक कितना है? 1 है, तो 1। तो अब देखो कलनी 3 का जब कलनी 3 में गुणा होगा तो क्या बचेगा? 3 और धन ऋण का ऋण 3 बराबर ऋण 3 बराबर ऋण 3। तो इस तरह से हमने उदाहरण 3 को भी सॉल्व किए।
अब थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम उदाहरण 4 और प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। यदि आपको इस वीडियो में द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।